मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व पर बयान से बीजेपी और कांग्रेस के बीच नई रार छिड़ गई। कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दो टूक कह दिया कि उनका धर्म सनातन है और वो हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। लेकिन बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह मुगलिया संस्कृति के पैरोकार हैं। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। सनातन धर्म के आयोजन में क्या नारा लगता है? धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व में ये नहीं है। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। ये और क्यों आप भूल जाते हो? कर्नाटक की जनता ने रोजमर्रा के मुद्दों को अपना बना लिया, कांग्रेस की गारंटियों को सीने से लगा लिया। बजरंग बली का नारा किनारा हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ भी बीजेपी के काम नहीं आया। जीत से खामोश होठों में भी जुम्बश हुई, दिग्विजय सिंह हिंदुत्व की कथा बांचने लगे। बीजेपी की सियासत को सनातनी शीशे वाला आईना दिखाने लगे। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही नतीजों की मुनादी करने लगे। हिंदुत्व पर सवाल हो, हिंदुत्व की सियासत पर हमला हो और बीजेपी चुप्पी साध ले, यह संभव तो था नहीं। पार्टी की पूरी पलटन दिग्विजय सिंह के खिलाफ जुबानी डंडे भांजने लगे। पुराने बयानों की दुहाई देकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ नई लड़ाई छेड़ दी। 21वीं सदी की सियासत में मुगल काल की एंट्री हो गई। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार मिस्टर बंटाधार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो। कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांतिदूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? दिग्विजय सिंह ने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, और यही हिंदुत्व है। अल्पज्ञानी दिग्विजय सिंह हर समय से धर्म की विरोध में और खासकर हिंदू धर्म के विरोध में रहते हैं। आदि अनादि काल से ऐसे तत्व रहे हैं। हम सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, हर समय विघ्न संतोषी हुए हैं। ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने देवी देवताओं के यज्ञों को खत्म करने की कोशिश की, उसमें विध्वंस किया। अब उस समय उनको क्या कहा जाता था मैं ये तो नहीं बोलूँगा, पर कलयुग में ऐसे लोगों को दिग्विजय सिंह कहा जाता है। दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से उन्होंने एक वक्तव्य नहीं लेकिन कई वक्तव्य दिए, उनका असली चेहरा तो संपूर्ण प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने। नहीं, दिग्विजय सिंह तो खुद हिंदू नहीं है तो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे? दिग्विजय सिंह को तो हिंदुत्व उसी तरह है। दिग्विजय सिंह ने कभी हिंदुत्व और सनातन पर तो व्याख्या कर ली, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी ध्यात और इस्लाम पर व्याख्या की कि नहीं? उस पर करना चाहिए। आतंकवादियों पर और इस्लाम पर व्याख्या हुई कि नहीं दिग्विजय सिंह जी? दिग्विजय सिंह जी ये भारत का हिंदू धर्म, सनातन धर्म सहिष्णु है, इसलिए किसी की भी बदतमीजी सह लेता है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी जिस मुद्दे को भुना नहीं पाई, बजरंग दल के खिलाफ आरोपों की वो कथा भी दिग्विजय सिंह की जुबान पर आई। शिवराज सरकार भी आरोपों के तीर से बच नहीं पाई, लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण का जिक्र कर शिवराज ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी पिच से बिल्कुल नहीं हटेंगे। और क्यों आप भूल जाते हो? आपके पड़ोस में बजरंग दल के नेता श्री बलराम सिंह सतना के आईएसआई के लिए पाकिस्तानी एजेंसी के से पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए और 20 लोग उनके साथ और थे। आरोप लगा रहा हूं शिवराज सिंह चौहान आप पर कि आपकी मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा था। मुझे देशद्रोही कहते हैं, गिरफ्तार करो।
अगर तुम में साहस है और मैं देशद्रोही हूं तो गिरफ्तार करो। एक चीज साफ है, लव जिहाद, धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हिंदुत्व बीजेपी की सियासत का सबसे बड़ा हथियार है। चुनावी दंगल में बीजेपी का बार बार आजमाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। जाहिर है बीजेपी इसे छोड़ तो सकती नहीं, लेकिन कर्नाटक में मिली मात ने इस मुद्दे पर उनकी मुखरता जरूर कम कर दी है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व की एक नई परिभाषा गढ़ दी है, वो भी तब जबकि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के हिंदुत्व और बजरंगबली के नारे से किनारा कर लिया। ऐसे में दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के तेवर उतने तीखे ना होना ये सवाल खड़े करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक में हिंदुत्व की राह के बावजूद मिली हार के बाद बीजेपी अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।